खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। डीएम के पहल से 65 बीघे में कब्जा किया 38 भवन और भूमि स्वामियों का मालिकाना हक समाप्त हो गया। सालों से अवैध रूप से हथियाई गई जेडे और नॉन जेडे की सारी जमीनें डीएम के हक में चली गईं। फर्जीवाड़े के इस खेल में खुलकर सदर तहसील के राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका सामने आई है। रुधौली के बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल की शिकायत के बाद इस मामले पर कार्यवाही हुई है। आखिर अरबों रुपए के सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े के खेल का खुलासा हो ही गया। वैसे इस खुलासे का पूरा क्रेडिट रुधौली के भाजपा विधायक संजय प्रताप जायसवाल को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मुख्यमंत्री से प्रदेश स्तरीय टीम से जांच कराने की मांग की थी। सरकार की जमीन इस मामले पर क्वेश्चन आपने लगाया है, क्या है ये मामला? पिछले सत्र में हम लोगों ने इसे नियमों में उठाया था। सरकार की जमीनों पे विभागीय लापरवाही और मिलीभगत के कारण जमीनों पे लोगों का कब्जा हो गया है। कुछ ऐसे नियम जिनके मतलब आड़ में कुछ लोगों ने उन जमीनों का ऐसा बिक्रीकरण किया जिसमें मुझे लगता है कि उनके क्षेत्रीय अधिकारी के बिना शामिल हुए संभव नहीं था। उस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया था और उसमें मुझे लगता है कि जिला प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी और कार्रवाई दिखाई कि सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। हालांकि जांच में विलंब अवश्य हुआ है, मगर जांच पारदर्शी तरीके से की गई। डीएम आशुतोष निरंजन ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था। जांच टीम ने जो रिपोर्ट दी है वह काफी चौंकाने वाली है और इस सब के लिए राजस्व कर्मियों व पट्टेदार और उनके वारिसों की मिलीभगत को जिम्मेदार मानते हुए इस पर काबिज 38 लोगों को बेदखल कर दिया। इस तरह जिन लोगों ने साजिश करके जमीन बेची या खरीदी और बाद में उसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से फर्जी तरीके से राज्य सरकार की भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर उसे एक का के रूप में दर्ज करवा लिया। अब ना तो वह लोग उस जमीन और भवन के मालिक रह गए। इस आदेश के बाद कोई भी जमीन और भवन को बेच नहीं सकता है और न ही उसे आधिकारिक रूप में उस पर अपना अधिकार जता सकता है। इसे अंजाम तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जांच अधिकारी सदर तहसीलदार पवन जायसवाल की रही। हालांकि अपर एसडीएम सुखबीर सिंह और ईओ नगर पालिका अखिलेश त्रिपाठी की भी भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं रही। इन सब के बावजूद सबसे अधिक सराहनीय वाली भूमिका डीएम की रही। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद यह बात उठने लगी है कि अगर प्रशासन चाह जाए तो कोई चीज असंभव नहीं है। यह कीमती जमीन एसपी आवास के सामने स्थित है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिन लोगों का मालिकाना हक समाप्त हो गया है उनके कई नामचीन लोग शामिल हैं, जिनमें व्यापारी, अधिवक्ता, रिटायर्ड राजस्व कर्मी और सरकारी कर्मी शामिल हैं। जिन लोगों का नाम दर्ज अभिलेखों से निरस्त करने की संस्तुति जांच टीम की ओर से की गई है, उनमें जेडे और नॉन जेडे दोनों शामिल हैं। उनमें मृतक पट्टेदार जिनका नाम वर्तमान में खेवटदार के रूप में दर्ज है। बता दें कि जेडे और नॉन जेडे दोनों की मिल्कियत सरकार बहादुर कैसर हिंद है और जिला अधिकारी उनके प्रतिनिधि के रूप है। नोटिस के आधार पर मुझे लगता है कि जो भी नियम संगत कार्रवाई उसमें बनती होगी। मेरी अभी हम लोगों ने हाल में फिर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है सवाल के माध्यम से। 20 तारीख से जब विधानसभा चलेगी कि अभी तक उस संदर्भ में क्या कार्रवाई जिला प्रशासन ने की है और इसको लेकर मेरा सवाल विधानसभा में लगा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन ने जिस तरीके से नोटिस जारी की है उससे सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का मौका मिला और उसमें जो दोषी है उन पर निश्चित कार्रवाई होगी। और मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि ऐसे जो लोग जिनकी आड़ में लोगों ने उनको जो उनका सादापन था या उनकी सादगी उसमें लोगों को गुमराह करके जमीनें दे दी, ऐसे लोगों के भी जो हित हैं उनकी रक्षा नितांत आवश्यक है।
और हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि जो लोग इसमें शामिल हैं उन पे कार्रवाई हो। इसलिए खारिज किए गए सभी जेडे और नॉन जेडे की जमीन को सरकार बहादुर कैसी हिंद के नाम दर्ज करने की संस्तुति की गई, यानी जमीन का मालिकाना हक अब फिर से डीएम का है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।